तो दोस्तों, जैसा कि आपने लगातार जो है हमारे चैनल के ऊपर अपने एक मामला चल रहा है लगातार। सिसाना गांव से जो है ईश्वर हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे कि हमने बार बार दिखाया है। सबसे पहले जो है ईश्वर हमारे साथ आया और ईश्वर ने अपने वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि वो दो बच्चों की माँ उसको छोड़कर जो है चली गई है। उसके बाद हमने जो है हकीकत जानने के लिए ईश्वर की वाइफ से मिले और उनसे जो बातचीत हुई, एक बात फिर से जो है, जो आरोप ईश्वर की वाइफ ने लगाए, उसके बाद ईश्वर की फिर से कॉल आई कि मैं भी एक बार अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। ईश्वर, जैसा कि आपने सारा का सारा मामला जो देख ही लिया, न्यूज़ के माध्यम से देखा हाँ होगा, जी। पूरी का पूरे आपको आपके संज्ञान में है क्या क्या जो आरोप जैसा आपने लगाया था वही सवाल हमने उनसे किए। लेकिन वहाँ पे जब जानने की कोशिश की तो सारा का सारा मामला ही उल्टा आया। जैसा कि आपने बोला था हमारे कैमरे के सामने कि वो बोल के गई थी उसकी माँ बीमार है, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जाके पता चला, जो आपके मिसिज ने बोला कि मेरे को घर से जो है मार पीट के भगाया गया है। नहीं सर, ये गलत है बात। सर वो राजी खुशी गई थी घर से। और घर से जाने के बाद मैं बोली कि मैं 10 दिन थी जागा हूँ, मेरी माँ बीमार है। मेरी माँ बीमार है, इस करके मैंने बोला कि जा भाई चली जा, 10 दिन थी। बड़का की छुट्टी पड़ रही थी। तो मैंने फ़ोन किया 10 दिन के बाद में कि आ जाओ, ये बड़का की छुट्टी ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने बोली कि मैं उस घर में आना ही नहीं चाहती, इस घर ने बेच कर याड़े आ जा, चाहे जींद रहे और चाहे कैथल रहे, मैं उस घर में नहीं आऊँगी। वो बात तो अभी भी बोल रही है कि मैं सिसाना के अंदर उस घर में नहीं रहूँगी। अगर वहीं पे गांव के अंदर दूसरा घर ले लेते हैं तो उस घर में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। सर एक बार ये बताओ, मेरे पास इतना रोजगार थोड़ी है। अगर मैं बच्चा का भी खर्चा चला लूँगा, घर का भी चला दूंगा, अरे किराया भी दे दूंगा, मेरा घर का खुद घर रहा, तो मैं किराए पे क्यों जाऊँगा? आप ये समझते हो? उनसे ये पूछना कि मैंने जो घर दबा रखा है, तुम किराए पर रहा करते जब किसा था। ये सवाल भी हमने उनसे किया था। उनका कहना था कि ये घर हमने अपने आप से लिया है, उन्होंने नहीं दिलवाया। सर प्रूफ है मेरे पास, गाँव के मौजूद आदमी है वहाँ पे, जिनसे जिनके हाथ में मैंने पैसे गिन रखे हैं। जिसका घर है वो तो गया मरा नहीं होगा। जीते जागते आदमी उड़े सारे। जो आदमी बैठे थे वो सब ये बोला था कि ना आप के नाम नहीं करवाते हम घर, कल ना आपके नाम घर करवा दिया, तो आप इनको निकाल दोगे आगे। मैंने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इनके नाम कर दो। इन्होंने बोला ये तेरे पैसे देनदार है, ये तेरे जो रुपये इतने घर के लगाए हैं, या देवेगी वह पैसे, और ना देगी तो हम बैठे हैं। हमने जब आपसे बात की तो आपके द्वारा आपकी मिसिज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वो किसी लड़के के साथ जो है गलत रिलेशनशिप में है। जब उनके पास पहुंचे तो वही जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे, आपके ऊपर ही नहीं पूरी फैमिली के ऊपर आरोप लगा रहे, जो मैं बार बार उन आरोपों को रिपीट नहीं करना चाहता। जो लोग जिन्होंने इससे पहले इंटरव्यू देखा है, ईश्वर का भी जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए और इनकी वाइफ का भी जो इल्ज़ाम उन्होंने लेकर लगाए, पूरा का पूरा मामला जो है हमारे चैनल के ऊपर अभी भी वो है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ईश्वर इस तरीके के आरोप लगाना, पहले आपके ऊपर और फिर आपकी माताजी के ऊपर, मैं कैमरे के सामने उसको रिपीट नहीं करना चाहता, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर एक बार ये बताओ कि जो गंदा आदमी होगा वो अपनी बुराई छुपाने के लिए सबको गंदा बनाएगा। वो ये नू नहीं है कि वो उसने तो गंदा काम कर दिया। अगर वह ऐसी अच्छी होती तो 2.5 साल तक बच्चा ने क्यों छोड़ कर गई थी? मैंने मार कर तो नहीं काटी, अपने आप गई थी। आपके साथ ना रहने का एक ही कारण वो बोल रही है, जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उसने जो देखा अपनी आंखों से बार बार, और वो नहीं चाहती, और ना ही वो इस तरीके के काम जो है सहन कर सकते कि गलत होता घर में वो देखे और आप लगातार गलतियां करते रहो। क्या बोल रही थी सर वो? ये उसने बताओ। आपकी माताजी के ऊपर इल्ज़ाम हाँ। लगाए हैं, आपने सुना होगा। हाँ। ठीक है। आपका कोई क्या नाम बता रहा, कुछ नाम बताया था जिनके साथ जो है कोई गलत रिलेशन हो, उनको आपने उसने जो है आपकी मिसेज ने देखा है। सर एक बार ये बताओ, ये बोल रहा था कि उसने कि 3 बजे देखा मैंने, वो तो 8 बजे तक ही नहीं उठती, वह 3 बजे मेरे पैर पर थी वह। ये बताओ। वो तो आपको देखा 3 बजे हाँ। कि आप जो है आपका भाई है जो उनके मिसिस के साथ जो है सही नहीं हो। लेकिन साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मम्मी के ऊपर भी, आपकी माता जी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही थी। सर जी एक बार ये मैं बता रहा हूँ कि जो गलत आदमी होगा तो दूसरे को दासने की कोशिश करेगा, अपने आप थोड़ी वो करेगा कि ना मैंने ये काम कर रखा है। मैंने नहीं कर रखा काम, मैं जब बार 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 हूँ आगे कैमरे के, मैं सच्चा हूँ, सच्चाई है मेरे पास, सबूत है। सबसे बड़ी बात,
देखो, आरोप जब आप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत साबित हो रही है तो वो भी आपके ऊपर आरोप लगाएगी। जैसा कि आप बता रहे हो आपके ऊपर सबूत है, हाँ सबूतों के सारे ही आगे भी अगर आपका मामला कोर्ट में है तो सबूतों के साथ ही आपका जो है निपटारा होगा। हाँ जी। रही बात, आप बता रहे हो कि नसीब के साथ किसी नाम, नसीब नाम के हाँ लड़के का आप नाम ले रहे थे सर। कि उसके मामा का लड़का है। हाँ जी। लेकिन वहाँ पहुँच के जब हमने जानने की कोशिश की नसीब के बारे में तो वहाँ से तो बिल्कुल उल्ट था। उनका कहना है कि मेरे मामा का लड़का नहीं, वो तो उनकी किसी मौसी का लड़का बताया आपका। और साथ ही साथ एक इंटरव्यू और जिसमें नसीब ने बोला है कि वो आपका दोस्त है पिछले 16 साल से। अरे सर एक बार ये बताओ, मेरे मेरा दोस्त है वो 16 साल से, मेरी शादी में तो 12 साल हुए हैं। जी। और जब मेरे घर में आया तो मेरे को जीजा के बोल के आया और उसको बेबे बोल रहा था। उसको मेरे को जीजा और उसको बेबे बोल रहा था। उसका जीजा भी साथ में था, उसकी बेबे बह रखी है इगरा, उसका जीजा भी साथ में था। तो उनके क्या नसीब का नसीब की जीजा, जीजा जी? हाँ जी। हाँ हाँ। और अगर मेरा दोस्त है वो, चल मेरी मौसी का लड़का है, तो उसका भाई कैसे हो गया ये तो बोल दो आप। हाँ फिर वो मेरा साला है, मैं कहूँ। अच्छा, आप किस बुढ़ाना, बुढ़ाना गांव में हम्म, मेरे मामा सरे का लग गए हमें। इन नहीं बोला था कि तेरे मामा सरे का लड़का है। बुढ़ाने गांव में दनोरी चालो, दनोरी वाले तो बता देंगे कि चाचा ताऊ हुआ कि लग गए है। खरक चालो इसके मामा घर गुड़े, वो बता देंगे क्या रिलेशन में यो दादा की ससुराल की पछड़ाड़। आपकी मिसिज जो हो वो बोल रही है मैं मेरे बच्चों को लेकर रहूंगी, ईश्वर के पास छोड़ूंगी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले तो उनका कहना कि वो ईश्वर के साथ आज भी घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं आता तो मैं भी खुल के सबूतों के साथ जो है कैमरे के सामने आऊंगी और मेरे बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। आ जाओ, हमें तो क्या लग रहा है जी। आओ ना, दिखाओ सबूत मेरे खिलाफ। मैं ले रहा हूँ, पूरा चट्ठा है मेरे दो रहे वानू का बच्चे। उन्हें तो ये भी बोल रहा था उड़े पंचायत लेगा था 3 गामा की, अगर मैंने बच्चे लेने पड़ गए ना पुलिस वाले के लिए कुछ भी कर सकूँ हूँ मैं, ये बोला था उसने। हटवाऊंगी, मेरे पास सबूत है, इस करके बोल लूँ मैं अपना पूरा ठोक के दिल ने। पंचायत की बात करें, पंचायत की जब हमने उनसे सवाल किया कि पंचायत में वो आए और आपको लेने के लिए तो मना कर दिया, तो उनका कहना ये था साफ साफ कि मैंने मना नहीं किया, ईश्वर तो घर से ही सोच के आया था कि यहीं पे जो है लिख के दे दे कि मेरे को तो इसका साधा नहीं, यहीं आज ही तोड़ कर ले, इसलिए हम लोगों ने मना किया है। ना उसकी माँ ने बोला मखा अगर यह साफ है सुथरी है, एक सबूत दे दे मैंने ले जाऊंगा। उसकी माँ ने बोले अगर नहीं रखनी ना तो 6 लाख रुपये दे। पंचायत उड़े गवाह है, 3 गामा के सरपंच है, एक दनौरी का, एक ससाने का और एक संगतपुरे का। वो भी बोला कि ना बेटा क्या काम करते हो आप, न बोली जी मैं तो धागा फैक्ट्री में जाऊँ हूँ। आशी, उन्होंने बोला कि आशी कौन है आपका, आशी कौन है, आपका मामा रहता है, न बोली ना। आपका कोई निजी रिश्तेदार रहता है, न बोले ना। फिर आप कहाँ पे रहते हो, न बोले कमरा लेकर आया करो एकली। आते ही भैया देख लो, अगर वो धागा फैक्ट्री में एकली रहा है और 2.5 साल मेरे से दूर हो लिए। वो आज आपके पास इंटरव्यू देने के लिए पहले आपसे क्या बोला था कि कलात आ जाओ, बोला था ना। मेरी मेरी कलायत के बारे में मेरी कोई बात हाँ मेरे सामने आई थी ये बात कि कलात आ जाओ, मेरे पास फ़ोन आया था। तो फिर वो उन्होंने ये बोला कि अगर कलात में गई तो वो भी तो पूछेंगे ना आप अपनी नात अपनी माँ के पास रहते, यार कलात में क्या आपका। तो इस करके वो गाँव में आई है। उसकी माँ जो बोल रही है ना मेरी माँ के बारे में, उसकी माँ भी झूठी है और सरासर है। उसकी माँ ने बेरा है अगर मेरी बेटी के है, वो बोल रही है कि 2 दिन के नाम का ले गई थी मैंने, अगर मैं 2 दिन में अगर पीछे लेकर आ जाएंगी सांग में। 15 दिन कौन सा काम था, मैंने तो कदे उस दिन भी को ना कही तुआड़े तो मेरे ताड़े तो ठा गिलास पानी का पकड़ा दे, मैंने कदे भी नहीं कही। अच्छा, एक और बात, आप बोल रहे कोई आपने वहाँ पे उनको घर दिलाया है, हाँ जी। उनका तो बोलना है कि आपके पास तो किराए के पैसे भी नहीं होते, किराया दे के वो बुलाते थे। सर जी किराए के पैसे मेरे पास नहीं, उनके पास ही नहीं थे। खाने के पैसे भी मैं देता था जाने के बाद में। अगर मैं मोटरसाइकिल लेके चल पड़ा रहे थे तो मेरी गोज में क्या किराए के पैसे नहीं होंगे, उन पर किराया क्या मांगूंगा मैं। मोटरसाइकिल में मेरी तेल रहा, अच्छा, मैं वहाँ तक बाइक पे जाता था। और जब वो बोलता था ना, बोलती थी कि मैं आने लेने आ रहा हूँ आपको, मेरे पास पैसे नहीं है, तू तैयारी करवा के ले जा, जीन तो तैयारी करवा के लेकर आ करता मैं। पैसे में लगा करता 4,000। अगर मैं कोई आगन को ना कब अपने पीरता ही है, केले का ही है, सूट भी मैंने पड़वाए हैं, अगुड़ा करा दे खाने थी कि या लेकर आई है। और आजवानू कहे कि मेरे पे किराया लेकर जा करता, उनकी इतनी। आपने सुना है? हाँ सुना हमने। अच्छा ईश्वर, एक और बात,
नारनौल थाने का कोई मामला बता रहे था, FIR वगैरह का, हाँ वो उसकी जिक्र हमने किया, वो भी उन्होंने साफ साफ मना किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। उस नसीब की बहू की रिपोर्ट दिखा दूँ आपको, ले दिखाऊं? आज ओनू का है, उसकी मम्मी की भी दिखाऊंगा, नसीब की बहू की भी रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैं तो उसकी सब मिसेज ने कहा रिपोर्ट दे रखी है। नारनौल थाना में है ये नारनौल थाने की रही, वही। दोनों की। लो ये देखो, पढ़ लो आप ये। मैं ये मेरा तो उन बोल दिया, मेरा तो वो वैसे भी उजड़ रहा है। मेरे घर क्या बलाल सा लगा लाग रही है, उसने लेने के लिए ये आऊंगा। बात हमने पहले ही बोले थे, अगर हाँ कैमरे के सामने आते हो तो घर बसने के चांस लगभग खत्म ही हो जाते हैं। आप देख लो, देख रहा, ये पढ़ लो आप ये। निवेदन यह है कि मैं सोमवती पत्नी नसीब जाति डूम की रहने वाली हूँ। देख लो आप, पढ़ लो पूरा। यह है कि मेरी शादी करीब 9 साल पहले नसीब मोबाइल नंबर ये हाँ XYZ साथ हुई थी। उपरोक्त शादी से मुझे 3 बच्चे, अंश उम्र 7 साल, करीब 3 साल। मेरा पति करीब 5 साल से किसी दूसरी औरत सुमन हाँ पत्नी ईश्वर जाति डूम निवासी के साथ नाजायज संबंध है, और पहले ये दोनों साथ थे और अब दोनों गांव खुराना जिला कैथल में किराए पर रहते हैं। मेरे पास नहीं आते बच्चों का पाला पोषण करने के लिए। मैं दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ। प्रयुक्त सभी जो भी है अपने बच्चों को नहीं संभालता। जब कभी आता है तो आते ही मेरे साथ मारपीट को नसीब व सुमन बार बार धमकी देते हैं कि तेरे से जो बनता है वो कर लेना। अच्छा भाई, आगे तो सारा का सारा ये है, कानूनी कार्रवाई करे, आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी गण सोमवती हाँ जी। सोमवती पत्नी नसीब, हाँ जी। जाति बुढ़ाना, तहसील नारनौल, मोबाइल नंबर ये हाँ जी। कहीं ना जी। आप ही देख लो, वो बोल रही है कि वो मेरे मामा का लड़का नहीं है, उसकी मौसी का लड़का है। ये रिपोर्ट क्यों है फिर? अच्छा, एक जिक्र और कहीं ना कहीं मेरे सुनने में आ रहा था कि इसी तरीके से रिपोर्ट जो है आपकी सासू माँ ने जो है खुद की लड़की की भी दे रखी है शायद। हाँ दे रखी है, ये रही मेरे पास। चलो बना लेते हैं। दो एक महीने का मैं आपको ये दिखा देता हूँ मेरे पास। ये रही, ये देखो, एक तो ये मेनका और एक मेनका सुमन। कौन? मेनका मेरी साली है। मेनका आपकी हाँ साली वो है? उधर थी। ये मेरी सास ने रिपोर्ट दी थी हम्म। गोहाना में आके, महिला थाने में। निवेदन यह है कि हाँ मैं कमलेश पत्नी सतवीर निवासी गढ़ी। कमलेश आप कमलेश से उसकी सास है मेनका की। हमारी रिपोर्ट तो वहाँ चलेगी नहीं, हम साथ में थे। हम्म। हमने सुमन का नाम भी वहाँ पे लिख रखा है, हम्म। देखो। तो भैया ये सारी की सारी जो है कागजों के साथ है। मैं ये न्यूज़ के अंदर जो है पूरी इसकी कॉपी डाल दूँ, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हो। ऐसे ही बच्चा जैसे कि वहाँ से बात की तो आरोप उधर से भी लगा रहे थे, आप भी आरोप लगा रहे थे, आज दोबारा फिर आपने कॉल की, हाँ आप सर मैंने सबूतों के साथ बैठे कि आपका मामला जो है कोर्ट में जा चुका है, तो वहीं से जो है अब जो भी है इसका डिसीजन होना है। सर लेकिन हमें बार बार दिखाना, क्या लगता है आपको मीडिया में आके क्या क्या हासिल होगा? सर मीडिया में आने का मेरा कोई और पर्पज़ नहीं था। ये पर्पज़ था कि मैं आर के सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी सर। पंचायत लेके मैं गया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। 6,000 रुपये लग गए हैं साहब जी। आप जाके भी देखे हो कितनी दूर है। 2 गाड़ी ले जानी, पंचायती ले जाने। धनौरी का ठा था, मैं गांव से पंचायत लेकर चला गया। धनौरी जाकर मैंने कोई घर में एंट्री करी। मैं कहा जी न ले आओ, न बोली हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे। और वह उसने कुक्कू की बहू ने छाती पीट पीट के बोले मेरा तो मेरी लड़की खराब है। और सरपंच से उन्हें बोला कि इनका ना ये मेरे जमाई का सुलझेड़ा करवा दे उनते। हाँ छोटे वाली सास मेरी, जिस घर में मेरी शादी हुई थी धनौरी गांव में, वो उसका जो उनके चाचा मेरे ससुर जी, चाचा ससुर जी हैं, उन्होंने मेरी शादी करी थी वहाँ पे। वहाँ बारात गई थी। और वो मेरे साथ तो आज भी 200 आदमी खड़े होने के लिए तैयार है। मैं 10 गाड़ी भर ले जाऊँ यहाँ से गांव से, मेरे साथ जाएंगे। उनके साथ में क्या कोई भी नहीं आने का क्या? ये बताओ। वो अगर मैंने बच्चे लेकर आ गया, एक बार भी सोची उनने अगर मैं अपनी छोरी नौड़ा ले जाएगा न बूझ लू क्या दिक्कत हो रही है तेरे, याडा का मेरे तो ना बूझते हुए मैं जाऊँ। मेरे तो इतने पैसे नहीं है सर मेरे पास तो। इस बार आपसे सिर्फ आप एक ही सवाल है, क्योंकि देखो
आरोप तो लगातार लग ही रही है एक दूसरे के ऊपर। इसी तरीके कितने ही आरोप लगाते रहो, खत्म होने वाले भी नहीं है। सर मैं सबूत के साथ में हूँ। बिल्कुल, जो आप सबूत के साथ हो उसके लिए मैं मना भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जो आप फिर से वही सवाल है, मीडिया के सामने आए हो, क्या संदेश आप देना चाहते हो? सर मीडिया के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दूर का रिश्तेदार शाला बनकावा है भाई, उस पर कतई भरोसा मत करो। और भरोसा करो तो पूरी जांच पड़ताल काट कर जब भरोसा करो उसके गांव ती जागा कि यो के पर्पज पावा है। मेरे दी तागनु कहा करता, हाँ जीजा, मेरे घर में आ करता था, जीजा क्या बोला करता उसने बेबे, वो का जीजा भी गवाह है, नसीब का सगा जीजा है जो उसकी बेबे बह रखी है। ये यहाँ पे गांव है सर, वो इगरा, इगरा में, वो भी बोल देगा कि ये जीजा कहा करता ना। तो अब मैं आपकी मैसेज जो देख रही है वो बोल रही थी मैं तो घर बसाना चाहती हूँ, आप क्या चाहते हो? देखो सर मैं एक नहीं, वो मैंने देख लिया, सबूत आपने दिखा दिया, आप चाहते फोटो फोटो दिखा रहा हूँ मैं। एक भाई ये देखो कि वानू बोल रही है कि मेरा साथ नसीब के साथ में कोई चक्कर नहीं है, मैं तो सांग के उस पर पर्पस में बुलाया करता मैंने। इनके बारे में जो फोटो आप दिखा रहे हो तो ना ये दिखाने दो, देखो इनके बारे में मैंने जो सवाल किया तो आपकी मिसेज का कहना था कि ये तो वहाँ बैठे हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप ये बीड़ी जला गए और लत्ता सर पर तार गए, चश्मे लगा गए, और ये नसीब साथ में लौटा है, क्या साबित करना चाह रहे हैं? मेरे पास क्यों फोटो भेजे ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब गाने की शूटिंग चल रही है, कोई बीड़ी जला ले जिगर से पिया, यह बताओ मैंने। अरे नसीब के है 16 साल तक मेरा वो जानकार है, कुछ नहीं, मेरा साला हर साला ही रहेगा, उड़ा इसके बुढ़ाना गांव में भी कवा दूंगा, साला है मेरा। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से ईश्वर आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ा और सारे सबूतों के साथ फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके का फ़ोटो है आप आइडिया लगा सकते हो, खुद समझदार हो। इन्हीं सब को लेके जो है ईश्वर के अंदर आज इतना गुस्सा है कि ईश्वर जो है अब साफ साफ मना ही कर रहे हैं कि मैं घर नहीं बसाना चाहता। क्या करूँगा सर ले आके, ये बताओ। मैंने जब वह यहाँ पे थी, मेरे को तो बाद में पता चला, रात ने नींद की गोली देगा मैंने सवा गए, और उन्होंने ना दारू पी का करता, नींद की गोली देगा सवा गए, और रात में सारी रात वीडियो कॉल करती और बात करती व्हाट्सएप पे, और फिर दिन में काट देती। व्हाट्सएप पे क्या रिकॉर्ड है वो तो होता है, मेरी वो रिकॉर्डिंग कटवा दे, जो गाली दे रखी मेरे थी, एक तरह जान तो मरवा दूंगी। वैसी कॉल नहीं करती। और वो नसीब क्या बोल रहा था, मैं उनका मामा का लड़का नहीं हूँ, उसकी बेबे की जबानी सुनो। ये मेरी वाइफ की मेरी बड़ी साली। लेकिन नसीब झूठ बोल रहा है, फिर मेरी बहू ना पूछो मैंने कब से मारी पिटी है। नसीब की बहू की दरखास्त देखो, एक बार नरवाना में जाके मैं क्या दरखास्त लिखवाई थी, टिकट लिखवाई थी, जो कौड़ी खाई है वो भी नसीब की वजह से खाई है, नसीब की बहू ने, ठीक है। तो लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो नहीं झूठ बोलेगी, वो रिपोर्ट तो नहीं झूठ बोलेगी जो मोनिका मैंने करा था। हाँ तो इन्हें रिपोर्ट दी थी, सुमन ने रिपोर्ट दी थी, वहाँ कल सीख दी थी रानंदौर थाने में, जो दोनों तम नहीं गए थे, दोनों ने फैसला कराया था आपस में। मैं तो अभी लेकिन लड़का आई थी, डेढ़ गल है, पंडा छोड़ इसका घर बसण दे, ठीक है। यो भी लेकिन मेरी टूम टाम भी लेकर भेज रहा है, मैंने इसका तो फोन भी करे, लेकिन सुमन की जाल का दी, मैं इसकी जाल एक रहा मैं, इन्हें मेरे बेटे का जन्मदिन पाए थे ये दोनों, ठीक है। यो मेरी टूम कहता कहता जरा इतना 2 बजे, मैंने फिर भी नहीं सोचा रिपोर्ट लिखवाऊं तो किसकी लिखवाऊं, यो भी मेरा मामा का दौरा है और यह भी मेरी बेबे है, मैं सर क्या रिपोर्ट लिखवाऊं तो आपसे दे देगा, ठीक है। पर इसने मेरी एक नहीं मानी, ठीक है। लेकिन वो भी मेरा है, मेरी मैं कम से कम 50,000 तुम है वो कहते का भेज रहे हैं, ठीक है। ये जो आप बता रहे हो नसीब की मिसेज ने जो ये बोल रहा है ना नसीब कि मैं इनके मामा का लड़का हुए नहीं। तेरी बात करता है ये बता दे तू आगे सरियो नहीं करे रात का नजीजा बता दिया सारा तो लिया था कि कितनी भी झूठ बोल सके है। ना 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 ये बता रहे आओ कड़ा मासाला सफाई देखो तेरा इंटरव्यू में रात देखी है मैंने मैं कल लगी है वाह जी अगर जब मैं कल ले नारनौंद गए थे कल लगी रही है वाह हां कल लगी रही है हां इस प्रकार का घटिया इंसान एक भी नहीं है दुनिया पे ठीक है। मैं ना तेरा ये बात वो है कि यह बात तक हम अभी हम खाई की बेबे तो पूछ लो जी
आगे इसका इनका भाई नहीं लगता होता है ये नु का ना अगम तो जान के इसने ना ना जाना क्यों नहीं जानती मैं जान लगे देखो तो मेरी मां गल्ला मैं एक भी नरा कह रही हूं क्यों नहीं जानती हां कितना का है कि बिना उन्होंने भी मैं भी जी मां भी क्यों नहीं रहा बतेरे रहा करेगा आज तो डेढ़ तक भी ले जाओ। तो ये रिकॉर्डिंग हुई जैसा कि अब ईश्वर की जो पत्नी है सुमन उसके द्वारा मना किया जा रहा था कि मैं नसीब से मेरा कोई रिलेशन नहीं है और सुमन की ही सिस्टर वो बोल रही है अच्छे से जानती हूँ रिकॉर्डिंग जो सुनाई है ईश्वर ने उस हिसाब से तो यही लगता है कि हाँ जान पहचान है। बाकी तो आप खुद समझदार हो, हमारा काम तो दिखाने का था आपके सामने सच्चाई लाने का। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय दे कौन आपको सही लगा कौन गलत लगा। मैंने जो मैं तो जय बार भी आऊँगे ना कैमरे के साथ मैं फिर भी आऊँगा दोबारा भी आऊँगा और सबूत के साथ में आऊँगा। और अब की बार तो ऐसा लेकर आऊँगा जो कति हाँ मीशा मीनू का कहा यह बात करी थी इसने फेस टू फेस वाला बोल रहा हूँ सर। उसकी जो उसकी मौसी है मेरी छोटी सास है उन्हें बोला कि गलत है मेरी लड़की वह नहीं कहेंगे दनौरी वाले की क्या चुप बैठे हैं क्या है। दनौरी का सरपंच ने भी बोला कि मैं 15 दिन की गारंटी मैं लूँ उसके साथ चली जा न बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो ईश्वर आप उन लोगों को क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते? कि सर कई बार पंचायत लेके जा लिया मैं तो मिलते ही नहीं मेरे को दनौरी में कितनी बार जाऊं मैं एकला भी जा लिया पंचायत लेके भी जा लिया किटों उनको ये बताओ। तो अब आपका पूरा मामला जो है अपने डिवोर्स के लिए जो है केस डाल दिया है। अब जो अंतिम फैसला जो है वहीं से आना है। समाज से आप क्या चाहते हो? समाज से चाहता हूँ कि है ना कोई भी है ना अपने निजी रिश्तेदार को बुलाओ दूर के रिश्तेदार को कोई भी नहीं बुलाओ भाई बन के और उससे की लुगाई ने लेकर भाज जा है और फिर क्या दिन हमारा तो रिलेशन ही नहीं था फिर न छाछ पे छोड़ गए अगले दिन छोड़ दे सवाल है। तो इससे पहले भी एक खबर आपने हमारे चैनल पे देखी होगी वहाँ भी यही जो है सेम सिचुएशन थी कि घर में आए रिलेशन में आए रिश्ता बनाकर और उसकी मिसेज को लेके वो निकल लिए। तो दोस्तों कहना इनका भी सही है। इस तरीके के जितने भी मामले आते हैं उनमें देखा जाता है कहीं ना कहीं तो घर में आपके कोई आता है तो ज़रूर जांच परख के ही किसी को अंदर डाले अपने साथ घर में रखे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी कोई भी अपडेट आती है तो आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। पूरा का पूरा के मामला जो है आपके सामने है। कमेंट करें अपनी राय दें। अच्छा ये तो रहा ईश्वर आपका केस। इस तरीके के और भी मामले बहुत सारी खबरें आप देख ही रहे होंगे। हाँ जी। जो लोग मीडिया के सामने आना चाहते हैं या फिर आ भी रहे आपकी तरह क्या लगता है आपको सही है मीडिया के सामने आना? हाँ जी दुखी होता आदमी क्या करेगा। ये मैं देख लो उसकी मैं कारनामे मैं मीडिया के सामने भी नहीं आऊँ और मैं उसके कारनामे सहन भी नहीं कर पाऊँ। मैं मर जाऊँगा तो फिर मेरे बड़ा कन कौन संभालेगा। वो तो ऐसे फोटो गिरे मैंने दिखाया आप ही ये कुछ से सांग मना नचने वाले फोटो है वो नसीब नु गया कि मैंने आप क्लियर हो गया। वो बोल रहा है कि मैं तो 16 साल तक जानू हूँ